ओके गर्ल्स, ऑन मीडियन फॉर ग्रुप डेटा सेट का जो फार्मूला है वो है आपके पास दैट इज़ एल प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस सी। ठीक है। सो इसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, यहाँ पे जो एल सबसे पहला जो काम हमने करना होगा वो है हमें अपनी मीडियन क्लास को लोकेट करना। ठीक है, हमने क्या करना है, अपनी मीडियन क्लास को लोकेट करना है। तो आपको क्या दिया हुआ होगा, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। डेफिनेटली ग्रुप डाटा सेट है तो आपको क्लासेस भी गिवन होंगी। ठीक है, उसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, ये दोनों चीज़ें आपको गिवन होंगी वो जब कहेगा कि आप मीडियन फाइंड आउट करें। तो जो काम आपने करना है वो क्या करना है, आपने एक क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। क्लास बाउंड्रीज़ बनानी आपको आती हैं, आपने क्लासेस की मदद से क्लास बाउंड्रीज़ बना लेनी है। और उसके अलावा आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट करना है। ठीक है, ये दो काम आपने करने हैं। सबसे पहले जब आपको डेटा सेट दिया जाएगा तो आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से बनानी है, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे दूँगी। आपकी फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट क्लासेस की, ठीक है, 3 है 4 है, ये आपकी डिफरेंट क्लासेस की फ्रीक्वेंसी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे पहली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज़ आती है क्यूमुलेटिव में। फिर उसके बाद ये अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड हो जाती है, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। फिर अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड होकर यहाँ पर लिखी जाएगी। समझ आ रही है बात, 3 + 3 कितना हो गया 9, और 9 प्लस में अगली वाली यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड होगी और उससे अगले में नेक्स्ट में लिखी जाएगी, कितना आ गया 13। टोटल फ्रीक्वेंसी भी कितनी है 13, और जो लास्ट में आएगा वो भी उतना ही होना चाहिए। गॉट माई पॉइंट। पहली फ्रीक्वेंसी वैसे एज इट इज़ आएगी, फिर पहली जो आपकी क्यूमुलेटिव है वो नेक्स्ट वाली के अंदर जो है वो एडअप हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी के अंदर 1 + 2 कितना आ गया 3, फिर 3 + 3 कितना आ गया 9, फिर 9 + 4 आ गया 13। सो अप टू दैट आपने ये सारा करना है। तो दो काम आपने करना है, क्लास बाउंड्रीज बनानी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। गॉट इट। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी मीडियन क्लास को लोकेट करना है। ठीक है, मीडियन क्लास को लोकेट करने का तरीका क्या है कि आपने n/2 करना है। ठीक है, लेट सपोज आपके पास जिस तरह यहाँ n था, n इज़ बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको कहा जब भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा के अंदर n की बात होती है तो n का मतलब क्या होता है, समीशन f। सो n/2 का मतलब इज़ बेसिकली समीशन f/2 है। ठीक है, तो समीशन एफ अगर मैं ये वाला ही केस लूँ तो समीशन एफ कितना है आपके पास 13। तो अगर मैं 13/2 करूँ तो कितना आ जाता है आपके पास, इट कम्स आउट टू बी 6.5। अब आपने क्या करना है कि 6.5 ऑब्जर्वेशन है इट्स बेसिकली n/2 इज़ बेसिकली आप क्या करें, आप 13 ऑब्जर्वेशन है और 13 ऑब्जर्वेशन को आपने 2 पे डिवाइड कर दिया तो 6.5 ऑब्जर्वेशन आ गई। अब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि वो 6.5 ऑब्जर्वेशन किस क्लास में फॉल कर रही है। ठीक है, अब देखें जिस तरह ये फ्रीक्वेंसी है ये 1 ऑब्जर्वेशन है। जब आपने 1 में ये ऑब्जर्वेशंस थी ना, पहली क्लास में 1 ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही थी, सेकंड क्लास में 2 ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही थी, थर्ड क्लास में 3 ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही थी। जब मैंने क्यूमुलेट किया तो पहली क्यूमुलेट में 1 आ गई, फिर उसमें 2 ऐड हो गई तो इसमें 3 आके ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेट हो गई, फिर इसके अंदर 3 ऐड किया तो ये 9 ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेट हो गई यहाँ पर आके, 9 में 4 ऐड किया तो 13 ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेट हो गई। तो ये 6.5 ऑब्जर्वेशन कहाँ फॉल कर रही है, किस क्लास में आ रही है। यहाँ देखिए 1 ऑब्जर्वेशन आ रही है, यहाँ 3 ऑब्जर्वेशन आके क्यूमुलेट हो रही हैं, यहाँ पे 9 ऑब्जर्वेशन आके क्यूमुलेट हो रही हैं। तो यहाँ जहाँ पे 9 ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेट हुई हैं वहीं पे ये 6.5 ऑब्जर्वेशन भी इसी में शामिल है। समझ आ रही है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 9 ऑब्जर्वेशन आके क्यूमुलेट हो चुकी हैं। सॉरी ये मेरे ख्याल में मैंने गलत कर दिया है। 3 + 3 कितना होगा आपके पास, दैट इज़ सॉरी 3 + 3 आपके पास होगा 6, और 6 + 4 कितना होगा आपके पास 10। तो ये 10 है बेसिकली आपका, दिस इज़ 10 सॉरी। सो ये 10 है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं। 10/2 कितना आ गया आपके पास, दैट इज़ 5। ठीक है, तो अगेन जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ लाइंग इन दिस क्लास। ठीक है, यहाँ 1 ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेट हो रही है, यहाँ 3 ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेट हो रही हैं, यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेट हो रही हैं। तो जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है वो आपकी इधर ही आके क्यूमुलेट हो रही है। तो ये जो क्लास है इसको पूरे को अकॉर्डिंग जो जितनी भी क्लास है, क्लास बाउंड्री जो भी बन रही है आपकी, सबको आपने अंडरलाइन कर लेना है और इसके आगे लिख देना है दिस इज़ योर मीडियन क्लास। ठीक है, दिस इज़ योर मीडियन क्लास। अब जो भी काम होगा ना वो इस मीडियन क्लास से होगा। ठीक है, अब जैसे फॉर्मूला क्या है, एल इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। व्हाट इज़ एल इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ व्हाट, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है।
लिमिट नहीं है, लोअर क्लास बाउंड्री है। एच क्या है? एच इज़ द हाइट ऑफ द क्लास। वो सारी क्लासेस की सेम चल रही है जो हम विड्थ निकालते हैं। हाइट ऑफ द क्लास है, मीडियन क्लास, हाइट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ क्या है? एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है। और n/2 अभी आपने यहाँ निकाला 5। और व्हाट इज सी? सी ये इंपॉर्टेंट है कि जो मीडियन क्लास लोकेट हुई है उससे पिछली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? आपकी सी। गॉट माई पॉइंट? मीडियन क्लास जो भी आपकी लोकेट होगी, मीडियन क्लास किससे लोकेट हुई है? n/2 से। n/2 आपको मीडियन क्लास लोकेट कराएगा। अगर 5 आ रहा है तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आप देखें यहाँ फॉल करेगी। लेट सपोज अगर आपका n/2 आपका 9 आता तो फिर मीडियन क्लास ये नहीं होती, क्योंकि यहाँ 6 ऑब्जर्वेशन आ रही है। 10th ऑब्जर्वेशन जहाँ आ रही है वहाँ पे आके 9th ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो ये मीडियन क्लास बन जाती। अगर आपका n/2 जो है, लेट सपोज आपका 2 आता तो फिर आपकी ना ये होती, फिर आपकी मीडियन क्लास ये होती, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन इंक्लूड हो रही है आपकी। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। तो जो भी मीडियन क्लास होगी, एल उसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी उस मीडियन क्लास की, जो भी आप लोकेट करेंगे मीडियन क्लास। हाइट आपकी क्लास की तमाम क्लासेस की सेम चल रही होगी। मीडियन क्लास की हाइट ले लें जिसमें से क्लास वो सेम है। एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो भी मीडियन क्लास, अगर लेट सपोज ये मीडियन क्लास मेरी लोकेट हुई थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। n/2 आपने निकाला है, यहाँ पे क्या है? 5। और फिर उससे पिछली क्लास की, जो मीडियन क्लास से पिछली क्लास है, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपका बनेगा c, ठीक है। तो ये अगर मेरी मीडियन क्लास थी तो इससे पिछली क्लास की क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3। सो c इज़ बेसिकली द cumulative frequency of the previous class of the median class, previous class, ठीक है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी? प्रीवियस क्लास, मीडियन क्लास जो आपकी लोकेट हुई है उससे प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। गॉट माय पॉइंट? सो अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखते हैं, सो ये आपका क्वेश्चन है, वही 120 स्टूडेंट्स के वेट्स का डाटा है। ये आपके पास डाटा है, तो हमने देखे 2 कॉलम्स जनरेट किए। एक मैंने क्लास बाउंड्रीज बना ली 0.5 सब्ट्रैक्ट करके, 0.5 ऐड करके, और फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करते हुए मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये देखें 1 एज इट इज़ आ गया, 1 + 4 क्या आ गया? 5, 5 + 17 कितना आ गया? 22, 22 + 28 कितना आ गया? 50। इस तरीके से आपने इसको कॉन्टीन्यूसली जो है वो चलाया है। लास्ट में आपके पास कितना आ गया? 120। एंड यू सी कि आपकी फ्रीक्वेंसी का सम भी 120 ही होता है, ये सेम आना चाहिए आपके पास। उसके बाद सबसे पहला काम मैंने क्या किया? मैंने n/2 लोकेट करना है, ठीक है। तो 120 को मैंने आपको बताया n इज समीशन f, ठीक है। तो n कितना है आपके पास? 120। तो 120 को आपने क्या किया? ये देखिए 120 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया। व्हाट यू गेट? 60। 60th ऑब्जर्वेशन। वेयर द 60th ऑब्जर्वेशन लोकेट? यहाँ पे 1 ऑब्जर्वेशन आ रही है, यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन शामिल हो रही हैं, यहाँ 22 आ रही हैं, यहाँ 50 ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, यहाँ पर आके 75 ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेट हो रही हैं, और यहीं 75 ऑब्जर्वेशन में कहीं 60th ऑब्जर्वेशन लोकेट हो रही है। इसको क्लास को आपने, ये वाली जो क्लास है इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे और इसके सामने क्या लिख देंगे? दिस इज़ योर मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 149.5 है, दिस इज़ योर एल। हाइट ऑफ द क्लास कितनी चल रही है? चाहे मैं इस क्लास की ले लूँ, पिछली क्लास, सब क्लासेस में आपकी हाइट कितनी चल रही है? 10 की चल रही है। सो एज कितना हो गया? 10। एफ मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज़ योर एफ, ये आपके पास आ गया। और उसके अलावा ये जो मीडियन क्लास है इससे पिछली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ योर सी। तो फॉर्मूले में इन्होंने एफ़ यूज़ किया हुआ है, मैं सी यूज़ करती हूँ। तो अगर आप एफ़ करना चाहें एक ही बात है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैंने सी जो है वो इसके लिए यूज़ किया हुआ है। सो आप सी यूज़ करना चाहें तो आप सी कर लें। तो मीडियन क्लास से जो पिछली क्लास है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ योर सी। सो हमने देखें यहाँ पे एल की जगह उसकी वैल्यू, एच की जगह उसकी वैल्यू, एफ की जगह उसकी वैल्यू, n/2 हमने पहले निकाल लिया था 60, और 50 जो है वो पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डू रिमेंबर दिस, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि हम पिछली क्लास की जब क्यूमुलेटिव माइनस करते हैं तो वो हमेशा उससे छोटी होती है, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई, पहले आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप डिवाइड करेंगे, और फिर आप इसमें ऐड कर देंगे। व्हाट यू गेट? 153.5 पाउंड। सो दिस इज़ योर मीडियन। और ये भी याद रखें चेक करने के लिए कि जो मीडियन क्लास लोकेट होगी, जैसे ये मीडियन क्लास आपकी लोकेट हुई है 150 से 159 एंड 149.5 से 159, जो भी मीडियन की वैल्यू होगी वो इसी रेंज में से होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं 153.5 आ रहा है, जो कि 150 से 159 के दरमियान है, तो इसका मतलब ये ठीक है। लेट्स सपोज मेरा मीडियन निकल
निकल आता 162 आ जाता। तो फिर और मैं अब 162 को मैं देखूंगी, मेरी मीडियन क्लास तो 150 से लेकर 159 के दरमियान थी, ठीक है। तो अब मेरा 162 आ रहा है, तो इसका मतलब है मैंने कहीं गड़बड़ की है। तो जो मीडियन क्लास लोकेट हो रही है उसी में से मीडियन आना चाहिए, बिकॉज हम मीडियन क्लास को लोकेट कर रहे हैं। हमें जैसे अनग्रुप डेटा में डायरेक्ट मीडियन की वैल्यू मिल रही थी, हमें यहाँ डायरेक्ट मीडियन की वैल्यू नहीं मिल रही। मुझे ये पता चल रहा है कि मैंने जब मीडियन क्लास लोकेट करी तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा मीडियन 150 से 159 के दरमियान है, ठीक है। ये मेरी मीडियन क्लास है तो 150 से 159 के दरमियान, लेकिन वो एग्जैक्टली है क्या वो मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने इस फार्मूले की मदद से उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो वो डेफिनेटली इसी रेंज में से आना चाहिए। अगर वो इस रेंज में से मीडियन क्लास की जो रेंज है उसमें से नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है आपने कहीं कोई मिस्टेक की है, ठीक है। सो आपने ये करना है कि आपने अपनी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं मीडियन, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड के, वो सारे आपने जो है वो सिंप्लीफाई कर लें।